दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एपिसोड नंबर 10 के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था किस तरीके से काइजर रोड होकर भीख मांगने में लगा हुआ था कि लियो जो यहाँ पर से गायब हो चुकी है। और ये बात सुनने के बाद जिया को नहीं शौक होता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, एक बेयरवुल्फ को दिखाया जाता है जो कि जिया मतलब लियो जू को उठाकर लेकर जा रहा है। भाई करने का क्या इरादा है या इसके साथ वो करना चाहता है क्या, समझिए क्या करना चाहते हैं हम लोग। लगता तो यही है क्योंकि ज्यादातर सीरीज में यही होता है, लड़के को किडनैप करके ले जाते हैं बीस्ट और कांड हो जाते हैं फिर तो। और जो लियो होती है वो चिल्ला चिल्ला कर कह लगती है, तुम फिल्थी एनिमल, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। भाई दम तो है नहीं, झूठ रही है भागने की और मारेगी इसे। भाई कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा अब तुम्हारे साथ। तो अब तभी जो बेयरवुल्फ होता है वो जमीन पर पटक देता है उसको और बोलता है कुछ ज्यादा ही नहीं पक रही है तुम बकवास। ऐसा बोलता नहीं, लग रहा है तभी तो फेंक रहा है। और जो लियो जी होती है उसे गुब्बारे हिलते हुए नीचे गिरती है और वहां से भागना चालू कर देती है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन जो बेयरवुल्फ होता है वो काफी ज्यादा स्मार्ट होता है और उसके पैरों में एक लात खींच कर मारता है, जिसके कारण जो लियो जी होती है वहीं पर गिर जाती है। लेकिन लियो जो जी होती है वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है और कास्ट करते हुए उस पर अटैक करने के लिए रेडी होती है। लेकिन बेयरवुल्फ काफी ज्यादा स्मार्ट होता है और एक जोरदार मुंह में से किक मारता है, जिसके कारण उसका स्पेल वहीं पर रुक जाता है और उस पर जबरदस्ती करने लगता है। तभी जो जियो होती है वो उससे पूछने लगती है आखिरकार तुम मेरे साथ क्या करने की सोच रहे हो। आप लोगों को क्या लगता है गाइस, पॉज करके कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन बेयरवुल्फ जो चेहरे जो एक्सप्रेशन उसे देखकर तो यही लगता है कि इसके साथ कुछ तो होगा। तभी जियो भीख मांगने लगती है अपनी जान की और उससे कह लगती है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो और मुझसे दूर हटो, मुझसे दूर हटो। लेकिन बेयरवुल्फ ज्यादा सोचा था बंदों ने कुछ वैसा ही हो रहा है। जो बेयरवुल्फ होता है वो पता ही ठरकी नंबर एक नंबर का ठरकी होता है और उसे अपनी जीभ से चढ़ना चालू कर देता है। आप बताओ गाइस, आप क्या लगता है आपको क्या होगा। जो इसके दिमाग में है वो तो जो सोच रहे हो वही है इसके दिमाग में और वही ऐसा लग रहा है। और लेकिन ये देखने के बाद ये वहां से चिल्लाने लगती है और बचाओ बचाओ चिल्ला रही होती है। तभी पीछे से कोई आवाज देकर चिल्लाने लगता है डॉग हेडमैन। यहाँ पर जियाओ को दिखाया जाता है जो कि कतई हीरो बनती हुई बीटू को बचाने के लिए आ चुका है और उससे कहने लगता है जल्दी से तुम उससे अपना हाथ हटाओ और अपना चेहरा हटाओ और उससे दूर हटो, नहीं तो मैं तेरे चीते चीते उड़ा दूंगा। लेकिन बेयरवुल्फ सुनता नहीं है और वो चिल्लाने लगता है। तभी जो जियाओ होता है वो अपनी मैजिक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसको वहीं राख में बदल देता है। खैर वो राख में तो नहीं बदला है लेकिन उसकी तो बैंड बज गई और वो मरा नहीं है, चिल्लाना चालू और कर देता है, जिसके चिल्लाने के कारण वहां पर और भी ठरके वेयरवुल्फ आ जाते हैं। तो गाइस समझ गए ठरकी से मतलब क्या है वेयरवुल्फ का। वेयरवुल्फ जिए के साथ वो करना चाहते थे रिप्रोडक्शन सिस्टम का कुछ, समझ गए, अपनी जनसंख्या उड़ाने की सोच रहे थे क्या। तभी से जिया होता है उसको देखने के बाद कह लगता है मैंने तुम्हें पहले ही मार दिया होता अगर लियो जियो यहाँ पर तुम्हारे बीच में नहीं होती तो। और यहाँ पर तुम और भी बैकअप बुलाने में लगे ही हो। और वो वेयरवुल्फ जिया पर अटैक करने लगता है। लेकिन जिया होता है वो इंस्टेंट मैजिक का इस्तेमाल करता है, दो चुटकी बजाता है और कहने लगता है परफेक्ट टाइमिंग, अब मैं एक साथ दोनों के से निपट सकता हूँ। और काफी ज्यादा फायर बॉल्स वहां पर आ जाती है और कह लगता है मरो वेयरवुल्फ। और वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और तीनों के तीनों वेयरवुल्फ आग में झुलस जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो उनको निपटाने के बाद जो जिया होता है वो जिये के पास आता है और उससे कह लगता है हे लुओ जिये क्या तुम ठीक हो। लेकिन जो जियो होती है वो टोटली बेहोश हो चुकी है, इतनी ज्यादा शौक में होती है ना कि अभी इसके साथ कांड हो गया होता और इसका हो गया होता, समझ रहे हो guys? तो इसके कारण इसका दिमाग टोटली बंद हो गया था काम करना, तो वो बेहोश हो गई थी। और भाई ऐसे होते समय अगर बेहोश हो गई तो ये तो अपने आप को बचा भी ना पाना और इसके पास इसके साथ तो कांड होएगा, वो भी एक बार नहीं कई बार। तभी जिया उसके पास आता है और उससे उसको छूते हुए देखकर उससे कहने लगता है क्या ये यहाँ पर बेहोश हो गई है क्योंकि जो बेयरवुल्फ थे उन्होंने इसे कुछ ज्यादा ही डरा दिया है। तभी वहां पर अलग आती है और उससे कहने लगती है मुझे, मैं तो ये सोच रही हूँ कि आखिरकार वह कौन है जिसने इसे इतना डरा दिया कि ये बेहोश हो गई। तभी जिया उसको उठाता है अपने कंधों पर, उससे कहने लगता है जल्दी से यहाँ पर मजाक करना बंद करो। वो जो टीचर्स है हमारे उसने ऑलरेडी काजल को ढूंढ लिया होगा तो हमें जल्दी से जाकर वापस जाना है। तभी अलग को वहां पर कुछ महसूस होता है और वो उसको महसूस करते हुए दूसरी तरफ देखती है और उससे कहने लगती है अपने आप से मन में सोचते हुए ये सेंट तो स्कारलेट आई ब्लैक कैट की है। लेकिन आखिरकार जो स्कारलेट आई ब्लैक कैट है वो यहाँ पर क्या कर रही होगी, क्या ये मेरी इमेजिनेशन है। तभी जिया उससे पूछ लगता है क्या हुआ तुम वहाँ पर क्यों खड़ी हो। तभी अलग वहां से जाने लगती है और कहने लगती है यहाँ पर कुछ भी नहीं, चलो चलते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो टीचर्स होते हैं उन्होंने काइजर को बचा लिया होता है। तभी सर वूजी होते हैं वो उससे कहने लगते हैं क्या तुम इसे जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट करो, फटाफट हील करो। और दूसरी तरफ हमें जियाओ को दिखाया जाता है जो कि जिये को लेकर आने में लगा हुआ है और काफी ज्यादा थक चुका होता है और कह रहा होता है ये लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा हैवी है। भाई साहब इतना वजन भी ना उठा पा रहा, अगर मुंह पे कह दिया ना तो कतई मार पड़ेगी, तेरे पिछवाड़े में डंडे पड़ेगा, डंडे किसी को मोटा और भारी कह दिया तो लड़की को, समझ रहे हो गाइस, ये तो किसी ताबू से कम नहीं है। तभी टीचर उससे कह लगते हैं लिंजिया तुम यहाँ पर वापस आ गए, आखिरकार तुम गए कहाँ थे। जो काइजर और लियो जो है वो दोनों के दोनों इंजर्ड हैं। तभी जिया उससे कह लगता है हम खैर उससे कुछ कर ही नहीं सकते, हम लोग उस समय पर सेपरेटेड हो गए थे जब वेयरवुल्फ से हम पर हमला कर दिया था और हम लोग काइजर के सामने आ गए थे जब हम लोग रास्ता भटक गए थे और रास्ते में आने के कारण हमने उन्हें बचा लिया। तुम बकवास, तभी टीचर उससे कह लगता है तुम बकवास करना बंद करो, तुम्हारे जो कपड़े हैं वो बिल्कुल क्लीन रखे हुए हैं।
तुम्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी लगता है कि तुमने उन वेयरवुल्फ से फाइट की है। तभी जिया उससे लगता है ये इसलिए है क्योंकि हम थोड़े लक्की थे। तभी टीचर उससे खेला, खैर भूल जाओ, ये तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा है हमारे लिए कि तुम यहाँ पर सेफ्टी की तरह वापस आ चुके हो। अब इस कैंप में बने रहना और अच्छे से बिहेव करना। तभी कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है सर वूसी के कैंप के अंदर। यहाँ पर जो टीचर होते हैं वो उनसे कहने लगते हैं, जब वियरवुल्फ ने हम पर एम्ब्यूश किया था, यानी कि हमला किया था, तब तुम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। और इसलिए हम लोगों ने कुछ डिस्कशन करने के बाद हमने डिसाइड किया है कि तुम लोगों को एक ही रेटिंग मिलेगी। तो अब जाओ, तुम आराम कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद कायदा शौक होता है और कहने लगता है, लेकिन सर, लेकिन टीचर उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उन्हें मना करते हुए वापस भेज देता है। और कहने लगता है कि जरा अपनी इंजरीज को देखो, अगर तुम्हें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया अपने हाथों को तो तुम यूजलेस बन जाओगे। और आज के लिए इतना ही, अब तुम वापस जाकर आराम करो तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। और वह लोग वापस उस कैंप से बाहर निकल आते हैं और केजर को इस तरीके से उदास देखते हुए जो जिये होती है वो उसको बुलाती है। और भाई इसके चेहरे पर तो अलग ही एक्सप्रेशन बढ़ रहे हैं। तभी जियाओ केजर को बुलाता है और उससे कहने लगते हैं, हे केजर, मेरा इंतजार रुको जरा मेरे लिए, मुझे पता है कि तुम्हें जो एस रैंकिंग चाहिए थी। तभी केजर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उससे कहने लगता है, तो क्या हुआ, लेकिन अब आखिरकार हम कर भी क्या सकते हैं। तभी जियाओ एकदम से डेवलपमेंट प्लान बनाता है, स्माइल मारते उससे कहने लगता है, यहाँ पर ऐसे कई तरीके हैं, इसलिए हमें बस ये करना होगी, इस कैंप से बचकर निकलना होगा और जो वियरवुल्फ का किंग है उन्हें हराना होगा। तभी केजर उससे कहने लगता है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि ये बहुत ज़्यादा आसान है हमारे लिए। जो हमारे टीचर हैं सर मोमू, उन्होंने कम से कम कई दिन बिता दिए उनका पता लगाने के लिए आखिरकार वे है कहाँ पर। तो आखिरकार हम जैसे स्टूडेंट कैसे पता लगाएंगे कि वह जो वियरवुल्फ किंग है वो है कहाँ पर। तभी केजर एक मैप निकालता है और उससे कहने लगता है, तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मुझे यह चीज़ मिली है। ये देखकर केजर शॉक होता है और कहने लगता है, ये तो ब्लैक लेक फॉरेस्ट का एक मैप है और वो मैप में कहीं का मार्क लगा हुआ होता है। तभी जिया उसे एक्सप्लेन करता है और उससे कहने लगता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, जो रेड मार्कर तुम्हें दिख रहा है ना, वह वेयरवुल्फ की डेन है, मतलब यहाँ पर वो रहते हैं, उनको गुफा वगैरह अड्डा वगैरह कह सकते हो। तभी केजर उससे पूछने लगता है, आखिरकार तुम्हें ये मैप मिला कहाँ से। तभी जिया उसे एक्सप्लेन करता है और उससे कहने लगता है कि 2 दिन पहले मैं और एलेग्रा जब उस जंगल में घूमने में लगे हुए थे, तब यहाँ पर हमें कुछ सोल्जर्स की डेड बॉडीज मिली थी, उसी में से हमें ये मिला है। उनकी बॉडीज को देखकर तो ऐसा लगता है कि उन पर वेयरवुल्फ के द्वारा हमला कर दिया गया था और उन्हीं की बॉडी से मुझे ये मैप पाया गया था। और दूसरे मन में सोचते क्या लगता है किस तरीके से मैप मिलाया था और बताया जाता है कि जब हमने एलेग्रा का इस्तेमाल करते हुए पूरे जंगल का चक्कर लगाया और वेयरवुल्फ का पीछा किया था वेयरवुल्फ का, तब हमने सारा का सारा इस इलाके का मैप बना लिया था और पता लगा लिया था कि जो वेयरवुल्फ का किंग है वो कहाँ रहता है। तभी जिया उससे क्या लगता है, हम इस अच्छे मौके को आए हुए धूड़ इस मौके को जाने नहीं दे सकते और अगर हम इसे पास कर लेते तो हमें एथ रेटिंग जरूर मिलेगी। क्या तुम जाना चाहोगे। तभी इस गेजर केजर काफी जोश में आ जाता है और कहने लगता है, हाँ बिल्कुल मैं जाना चाहूंगा। तभी वहाँ पर जियो भी आती है, उन दोनों की बात सुनते हैं और उससे कहने लगती है, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहूंगी। जो केजर है वो ऑलरेडी इंजर्ड है और वो पूरी तरीके से हील नहीं हुआ है, तो मुझे उसकी मदद करनी है। तभी हमें 4 बंदों को दिखाया जाता है, जियो को, एलेग्रा को, जियागो और केजर को। लेकिन जो जियो होती है वो तो गुस्सा करती है, उससे कहने लगती है, हमें पता है कि हम लोग वेयरवुल्फ के अटैक करने के लिए जा रहे हो हैं, लेकिन आखिरकार तुम मुझे ये बताओ, तुम आखिरकार अपनी मेड को अपने साथ क्यों लेकर आए हो। क्या हुआ अगर ये किसी एक्सीडेंट में फंस गई तो। तभी जो जिया होता है वो अपनी मेड को अपने गले लगाता है और उसका समय का फायदा उठाते हुए अपनी ट्रक पर निकालते हुए कहने लगता है कि जो मेरी मेड थी वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी, सुपर अपसेट थी मुझसे दूर होने के कारण, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तभी केजर उसको सभी को बोलता है, तुम लोग शांत हो जाओ, हम लोग पहुंच चुके हैं अड्डे पर। तभी हमें ब्लैक लेक का सीन दिखाया जाता है, सिर्फ एक लेक होता है, वहाँ पर पानी पानी होता है और जो जिया होता है वो एलेग्रा से कहने लगता है, डीमन लॉर्ड, अब तुम्हारा समय आ चुका है कि तुम अपना परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाओ। और कहने लगता है कि जो वेयरवुल्फ का किंग है वो आसपास ही होगा, तो हमें थोड़ा सावधान बना लेना चाहिए और एलेग्रा तुम हम मेरे पास ही बने रहना। लेकिन एलेग्रा वहाँ से गायब हो जाती है और वो चिल्लाने लगता है, हे एलेग्रा तुम कहाँ पर हो, तुम कहाँ पर हो। तभी जियो से लगती है, आखिरकार ये एलेग्रा कहाँ चली गई। तभी एलेग्रा वहाँ पर चिल्लाने लगती है और कहने लगती है, बचाओ बचाओ। भाई डीमन क्वीन होने के बाद भी चिल्ला रही है। तो यहीं पर हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार ये नौटंकी है, जो डीमन किंग को आखिरकार कौन सी ऐसे बंदा है जो डीमन क्वीन को चिल्लाने पर मजबूर कर सकता है कि बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।